हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपके सामने हीट ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वह किन किन विधियों से होता है, उसको हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरणों से पेश करेंगे। और आज इस टॉपिक को देखने के बाद हम आशा करते हैं या वादा करते हैं कि आप आज के इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूल पाओगे, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा, हीट। ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जिसे ताप से मापा जाता है, अर्थात इसको हम ताप में डिनोट करते हैं। और ऊष्मा का स्थानांतरण या हम इसी को संचरण भी कहते हैं, या हम इसको हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ऊष्मा हमेशा क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं रखी और इनके बीच में हमने एक रॉड रख दी है। यदि हम इसको देखें, इस पॉइंट का इसका तापमान, मान लीजिए एक रॉड है और इसका तापमान यहाँ पर मान लीजिएगा 60 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊष्मा हमेशा इस दिशा में गमन करेगी, यानी ये अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गमन करने लगती है। और ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए 3 प्रकार की विधियां हैं, यानी 3 तरीके से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये कोई सतह है और इस सतह को यदि मैं टच करूं तो एक पोजीशन ये होती है कि ये हमको गर्म लगती है और एक पोजीशन ये होती है कि हमको ठंडी लगती है। अब ये पूछा जाए कि ठंडी क्यों लगती है, गर्म क्यों लगती है, तो आप सीधा सा जवाब दोगे कि गर्म है इसलिए गर्म लग रही है और ठंडी है इसलिए ठंडी लग रही है। लेकिन यदि हम इसको विज्ञान की भाषा में कहें, साइंटिफिक वे से कहें कि हमको ठंडी क्यों लग रही है या गर्म क्यों लग रही है, वास्तव में जो आप सोच रहे हो वही है कि गर्म है तो गर्म लगेगी और ठंडी है तो ठंडी लगेगी। लेकिन इसका जो लॉजिक है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो मान लीजिएगा ये एक सतह है और ये क्या है, गर्म है, और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति अपना हाथ रखता है तो इसको ये क्या लगेगी, गर्म महसूस होगी। अब गर्म महसूस क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर जो ताप है वो क्या है, ज़्यादा है, और इसके हाथ का ताप है वो क्या है, कम है। ये ताप ज़्यादा है और हाथ के ताप कम है। और हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जो ऊष्मा है वह क्या करती है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गमन करने लगती है। तो यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा है, यानी इस सतह की ऊष्मा क्या है, बहुत अधिक ज़्यादा है। और ये जो हाथ रखा गया किसी व्यक्ति का, उसकी ऊष्मा कम है, अर्थात यहाँ से ऊष्मा इसके हाथ में जाने लगेगी, यानी इस सतह से ऊष्मा का ह्रास हो रहा है और इस व्यक्ति के हाथ, यानी यहाँ पर जो मैंने हाथ रखा है उसमें जो ऊष्मा है उसका क्या हो रहा है, आगत हो रही है, यानी ऊष्मा का जो मान है या टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसलिए हमें क्या लगता है, वह वस्तु या वह सतह हमें क्या लगने लगती है, गर्म लगने लगती है, क्योंकि ऊष्मा हमारे हाथ में, हमारे शरीर में आने लगती है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि ये जो सतह है, मान लीजिए इस समय गर्मियों का या सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में यह सतह क्या है, ठंडी है। ठंडी है यानी जो तापमान है वो क्या है, कम है। और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अपना हाथ रखता है तो अब इसको क्या है, यह सतह क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। अब देखो ठंडी क्यों लगेगी, क्योंकि अब देखो तापांतर क्या है, यहाँ पर भी तापांतर है, यहाँ पर ताप क्या है, यहाँ का जो तापमान है वो तापमान क्या है, अधिक है, और इस सतह का तापमान कम है। अब तापमान यानी ऊष्मा क्या है, हाथ से उस सतह की ओर जाने लगेगी, यानी हमारे शरीर से ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, इसलिए हमें यह सतह क्या लगने लगेगी, ठंडी लगने लगेगी। तो साइंस की भाषा में यही कहेंगे, जब हम किसी गर्म सतह को छूते हैं तो उस गर्म सतह से ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है, इसलिए हमें वो क्या लगती है, गर्म लगती है। और जब हम किसी ठंडी सतह को छूते हैं तो हमारे शरीर से जो हीट है, ऊष्मा है, वह उस वस्तु में जाने लगती है, इसलिए हमें वो ठंडी लगती है। अब हम इसके जो ऊष्मा की 3 विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चालन। 3 विधियां हैं,
सबसे पहले है चालन, ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की विधियां। सबसे पहले है चालन, यानी चालन विधि क्या है। तो देखो चालन विधि के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होगी और यह चालन कहाँ होगा, ठोसों में होगा। जो ठोस वस्तुएं हैं या जो ठोस पदार्थ है वहीं पर इसका चालन हो सकता है। तो देखो कैसे होगा, मान लीजिएगा हमने एक कोई रोड ली है और इसको इस तरीके से यहाँ व्यवस्थित कर दिया और इस रोड पर हमने यहाँ पर मोम की सहायता से कुछ क्लिप्स लगा दी हैं और यहाँ पर हम एक स्टोव रखते हैं और इस स्टोव से यहाँ पर हीट देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, गर्म होगा। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे गर्म होगा तो सबसे पहले इसका ये वाला जो क्लिप है वह नीचे गिर जाएगी, फिर ये क्लिप नीचे गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी। अर्थात हमने हीट इस यहाँ पर दी है और ये हीट यहाँ इसको प्राप्त हुई। तो इसके अणुओं ने हीट को लिया और यह अणु जो ये अणु था इसने हीट ली, इसको अपने पास वाले अणु को दे दी, फिर इसने अपने पास वाले को, इसने अपने पास वाले को, फिर इसने इस तरीके से ऊष्मा इधर की ओर गमन करने लगती है और ये पूरी रॉड क्या हो जाती है, चालन की विधि के द्वारा गर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिएगा हम कोई बर्तन में खाना बना रहे हैं और वहाँ पर कोई एक जो उसको खगोने वाला या उसको हिलाने वाला उपकरण होता है जिसको हम कछली बोलते हैं, यदि उसको हम ऐसे पकड़े हैं और उसको रख दिया, थोड़ी देर में हम देखेंगे तो वो क्या है, ठंडी थी और उसका जो अगला हिस्सा था वो किस में था, हीट ले रहा था। कुछ देर बाद हम इसको पकड़ते तो एकदम जल जाते हैं। अर्थात उसका क्या ये है कि वह है अणुओं के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, अणुओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब हम देखो एक और उदाहरण से समझेंगे कि इसका हम और कोई क्या उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिएगा आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, इस तरीके से यहाँ पर एक कोई मेज है, ये कोई मेज खड़ी है और यहाँ पर इस तरीके से ये क्लास है, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, इस तरीके से ये क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो टीचर है, यह टीचर यहाँ पर रखी हुई टॉफ़ियों को इन बच्चों को देना चाहता है। तो यदि चालन विधि है तो यहाँ पर क्या होगा, ये विद्यार्थी अपनी जो यहाँ से ये टॉफ़ी इसको दी जाएगी और ये इसको दे देगा, यानी यहाँ से हम इसको देंगे, ये इसको देगा, फिर ये इसको, ऐसे ही यहाँ से ये इसको, इस तरीके से ये टॉफ़ियाँ बट जाएंगी पूरे में। यानी यहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति के सामने से कहेंगे आप यहाँ से उठाओ और अपने पड़ोसी को दे दो, यानी ये कोई भी विद्यार्थी यहाँ से हिलेगा नहीं और अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और टॉफ़ियाँ सबको मिल जाएंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, चालन। यानी ये चालन विधि से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है और ये ठोसों में होता है। ये हमने क्लासरूम का उदाहरण बताया कि कोई भी विद्यार्थी अपने स्थान से उठेगा नहीं, सीधे एक टॉफ़ी उठाएगा, अगले वाले को दे देगा, फिर एक टॉफ़ी ये इस तरीके से बांटता रहेगा और पूरी क्लास में अपनी टॉफ़ियाँ बट जाएंगी। अब हम देखो दूसरा देखते हैं इसका चालन। अब इसके बाद देखते हैं संवहन। इसमें जो स्थानांतरण होगा वो क्या होगा, गैस और द्रव। इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी, वो या तो ठोस होगा, या तो गैस होगा या फिर द्रव होगा। तो मान लीजिए देखो ये हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने पानी भर दिया है और इसको हम यहाँ से हीट दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये पानी देखो यहाँ से ये वाला पानी गर्म होगा और जैसे ये गर्म होगा तो गर्म होने के बाद पानी गर्म होता है, गर्म होने पर क्या होगा, इसका प्रसार होगा। अर्थात इसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, अर्थात ये हल्का हो जाएगा। घनत्व कम का मतलब यानी घनत्व आप जानते हो, घनत्व क्या होता है, एकांक इकाई क्षेत्रफल में
अणुओं की संख्या। तो जैसे ही गर्म होगा प्रसार होगा, अणुओं की संख्या कम होगी, अर्थात उसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। और हल्का हो जाएगा तो यहाँ बगल से साइड से निकलने लगेगा, इस तरीके से ये चलने लगेगा, इस तरीके से ये जाएगा सतह पर और यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो यहाँ का पानी है वो क्या है, भारी है, और इसके नीचे से भी यदि कोई चीज़ हट रही है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये वाला पानी क्या करेगा, अंदर की ओर आएगा, इस तरीके से अंदर की ओर आएगा। तो इस तरीके से ये इस तरीके से ऊपर जाएगा और अंदर आएगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, संवहन धारा बोलते हैं, संवहन धारा। और इन संवहन धाराओं के माध्यम से ये सारा का सारा पानी गर्म हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, जब कोई भी जो ऊष्मा है वह एक संवहन धाराओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसे हम ऊष्मा का को संचरण है उसकी संवहन विधि बोलते हैं। अब हम इसको देखो वही क्लास वाला उदाहरण देके बताते हैं, सेम ये आपको समझ में आ गया होगा, वही क्लास वाला उदाहरण लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो संवहन है इसमें क्या होगा, संवहन विधि में जैसे मान लीजिएगा वही उसी की तरह ये एक टेबल है और इस टेबल पर कुछ हम टॉफियाँ रखी हैं, यहाँ पर ये स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ स्टूडेंट है ये, और यहाँ पर ये टीचर है और इसका मन है कि ये टॉफियाँ सबको मिल जाएं। तो यहाँ पर जो टॉफियाँ रखी हैं ये क्या करेंगे कि आप इनसे कहेंगे भाई आप अपनी टॉफ़ी लो और अपनी जगह पर बैठ जाओ, इनसे कहो ये अपनी टॉफ़ी लो और अपनी जगह पर बैठ। तो हर एक विद्यार्थी आएगा, टॉफ़ी लेगा बैठेगा, आएगा टॉफ़ी लेगा बैठेगा, आएगा टॉफ़ी लेगा बैठेगा, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। यानी हर एक व्यक्ति को यहाँ आना पड़ेगा, तब वह टॉफ़ी सबको मिल पाएगी। यानी सारे बच्चे आएंगे, टॉफ़ी ले जाएंगे। तो पानी में भी क्या हो रहा था कि एक अणु ये गर्म हो रहा था, गर्म हो गया ऊपर जा रहा था, इसकी जगह ठंडा अणु नीचे आ रहा था, नहीं ठंडा पानी नीचे आ रहा था, ऐसे इधर से निकल रहा था। तो निकल के ये सारा पानी गर्म हो गया था। तो इसे कहते हैं हम ऊष्मा की संवहन विधि, ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि। अब देखो हम एक उदाहरण लेते हैं। आपने अनुभव किया होगा सर्दियों के दिनों में जब आप स्नान करते हो, तो आजकल तो जो रोड वाला सिस्टम है ख़त्म हो गया, आजकल तो सबके घर पर जो गीजर लग गया उससे नहाते हैं। वैसे यदि आपने कभी रोड से पानी गर्म किया हो, देखो दो तरीके से पानी गर्म होता है। हम एक तो किसी बर्तन को आग पर रख देते हैं तो ये सारा पानी गर्म होता है, यानी पहले नीचे से गर्म शुरू होता है और ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि हम एक बाल्टी लें और उस बाल्टी में इस तरीके से पानी भरा है और हमने एक ये रॉड डाल दी है, रॉड डाल दी और इसको हमने एक स्विच से, जो बिजली का स्विच है उससे कनेक्ट कर दिया है, तो ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। अब देखो क्या होगा, जब आप गर्म करते हैं इसको, तो गर्म करते करते जब आप इसमें नहाओगे तो स्नान करते करते जब आप बॉटम पर आओगे तो यहाँ पर पानी क्या होगा, ठंडा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि नीचे तक रॉड गई नहीं, इसने ऊपर के पानी को गर्म किया और ऊपर ही उड़ता रहा। क्योंकि नीचे का पानी ठंडा है और ठंडा है तो वो भारी है और भारी है ऊपर नहीं जा सकता। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एक ये गिलास है और एक दूसरा ये गिलास है, इन दोनों गिलासों में इतने स्तर तक पानी भरा हुआ है, इसमें ठंडा पानी है और इसमें गर्म पानी है। कई बार परीक्षा में ये आया है। तो हम इस दोनों गिलासों के पानी को एक ही गिलास में लाना चाहते हैं, तो ठंडे गिलास वाले पानी को गर्म वाले में डालें या गर्म वाले को ठंडे वाले में डालें। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, इससे आप समझ जाओगे कि जो पानी गर्म होता है वह हल्का होता है। यदि हमने ठंडे में गर्म को डाल दिया तो वो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और यदि हमने ठंडे को गर्म में डाला तो चूँकि ठंडा क्या है, भारी पानी है, गर्म क्या है, हल्का है, तो नीचे तक चला जाएगा। तो प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हम ठंडे वाले पानी को गर्म पानी में मिलाएंगे तो वह आसानी से मिल जाएगा। तो ये प्रश्न कई बार आया है। अब हम देखते हैं तीसरी विधि, जिसको हम कहते हैं विकिरण, ऊष्मा के संचरण की विकिरण विधि। तो विकिरण में क्या होता है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम नहीं हो तब भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर ये सूर्य महाराज हैं, यानी सूर्य है, सन या सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ से जो हमें हीट मिलती है वो क्या है, सीधी रेडिएशन से मिलती है, यानी विकिरण से आती है। यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण चल के आती है और हमारी पृथ्वी को गर्म करती है। और पृथ्वी को गर्म करने के बाद ये पृथ्वी गर्म होती है, फिर इसका पर्यावरण गर्म होता है। पर्यावरण कैसे गर्म होता है, फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके यानी परावर्तित होके
ऊपर को जाती है। तो इसे हम कहते हैं विकिरण विधि, यानी इसमें जो माध्यम है वह गर्म नहीं होता, सिर्फ पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी से जो ऊष्मा निकल के जाती है वह क्या होती है, ऊपर को जाती है और उससे हमारा पर्यावरण गर्म होता है। और कई बार यहाँ पर यदि बादल हों ऊपर हमारे पर्यावरण में तो फिर ये ऊष्मा ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से फिर परावर्तित होकर नीचे आने लगेगी, इस तरीके से। तो जो आपने पढ़ा होगा, कई बार पूछा जाता है कि बादलों वाली जो रात होती है वह सामान्य रातों से अधिक गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊष्मा ऊपर जाती है और वही ऊष्मा फिर ऊपर से नीचे को आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि जो बादल हैं वह उसको ऊपर नहीं निकलने देते हैं। ऐसे ही हमारे पर्यावरण में, जैसे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, हरित गृह प्रभाव पड़ा होगा, वहाँ पर भी कार्बन की एक लेयर बन जाती है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ और वहाँ से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और हमारी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वह बढ़ता रहता है, जिसे हम विश्व ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऐसी समस्या भी हमारे पृथ्वी जगत पर आ जाती है। अब देखो वही क्लास वाला एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं कि क्लास में हम कैसे एक एग्जाम्पल लेंगे क्लास वाले को। तो देखो यहाँ पर वही एक टेबल हमने रख ली और इस टेबल पर कुछ टॉफ़ियाँ रखी हैं। यहाँ पर मास्टर जी हैं और ये टॉफ़ियों को बांटना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, ये हमारी क्लास है और इस क्लास में ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो इन बच्चों को हमने टॉफ़ियाँ बांटनी है। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पर जो टीचर है वह इस टॉफ़ी को उठाएगा और थ्रो कर देगा, ये इसको लपक लेगा, फिर यहाँ से इसको थ्रो करेंगे, इसको थ्रो करेंगे। ये सारे बच्चे इस तरीके से, कोई भी उठ के नहीं आएगा, यहाँ पर किसी को आना नहीं है और टीचर है वो उसको थ्रो करके फेंक के दे देंगे। जब यहाँ से फेंकी तो इसने लपक ली, फिर इसने लपक ली। इस तरीके से कोई विद्यार्थी अपनी जगह से नहीं उठेगा और सबको फेंक के, यानी रेडिएशन से या विकिरण से हम अपनी टॉफ़ियों को वहाँ तक पहुँचा देंगे। जैसे सूर्य से हमारे पास तक क्या आ रही है, ऊष्मा आ रही है। तो ये हमारी 3 विधियाँ थी। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।